ठीक है ना भाई। आज फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है पहले आपको लिख देता हूँ मैं, होता क्या है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कब होगा? when xy is less than 1, when xy is less than 1 तब ये होगा। ठीक है, उसके बाद पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये कब होगा? when x comma y both greater than 0 and xy is greater than 1। तीसरा फॉर्मूला इसी का आता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy when x is less than 0, y is less than 0 and xy is greater than 1। ये तीनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं। यूजुअली क्या होता है पहला वाला ही सभी को याद रहता है, बोर्ड में भी इसको यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, इन दोनों में जरा कम टच करते हैं। ठीक है, तो देखा गया था कई बार बोर्ड कल भी की नोटबुक में बच्चे कुछ भी लिख के आ रहे हैं तो आपको पूरे केसेस नहीं पता। ठीक है, तो पहले आप पूरे केसेस पढ़े। ये तीन केस हैं इसके, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? x, y ग्रेटर देन 0, xy ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? x, y लेस देन 0 और xy ग्रेटर देन 1 तब क्या होगा? ठीक है, ये तीनों केस विद प्रूफ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप स्टार्टिंग करते हैं अपन पहले वाले से। स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, देखो आप लेट, यहां से प्रूफ करता हूं, यहां से प्रूफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a। आप x बता सकते हैं क्या होता है? x क्या होगा? होल रियल नंबर होगा। a कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये a का होगा। a कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। And we are assuming tan inverse y equal to b, equal to b। तो y कहां से कहां तक होगा? तो पूरा रियल नंबर होगा। b कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप tan a प्लस बी निकालें, tan a प्लस बी क्या होगा? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, सो tan a की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, ये तो जनरल चीज है, कुछ भी प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, और b कहां से? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, और xy कहां है? फुल रेंज में है। ठीक है ना, फुल रियल नंबर हो सकता है। ठीक, a प्लस b कहां से कहां तक हो सकता है? a प्लस b विल बिलोंग्स टू, इन दोनों का एडिशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। a प्लस b विल बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई। ये तक समझ में आ गया तक आपको? अब एक एक केस करके अपन डिस्कस करेंगे, एक एक केस से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अभी हटा रहा हूं थोड़ा सा, इधर प्रूफ करने के लिए स्पेस चाहिए। तो यहाँ क्या क्या केस होते हैं, यहाँ पे क्या क्या केस हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला केस कि केस 1 लेते हैं, यहाँ लिखा है केस 1, x is greater than 0,
y is greater than 0 and xy is greater than 1, या पहले लेते हैं लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है, फर्स्ट केस लिया हमने, x is positive, y is positive and xy is less than 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है x plus y upon 1 minus xy कैसे होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव प्लस, ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस 1 से छोटा नंबर, 1 माइनस उससे छोटा नंबर, तो इट इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। समझ में आया, दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, tan a प्लस b, ये वाला ये tan a प्लस b है ना भाई, ये क्या है tan a प्लस b, यहाँ पे आ गया आपके पास tan a प्लस b इज पॉजिटिव, tan a प्लस b इज पॉजिटिव। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, x क्या था आपका, यहाँ दिया था ना आपने x, कहाँ गया, हाँ x क्या था tan a, x क्या है, और x इक्वल टू tan a, राइट। सो यहां से क्या आ गया, tan a इज पॉजिटिव, tan b इज पॉजिटिव। सो a कहां से कहां तक आ गया, यहां पे देखेंगे a कहां से कहां तक आ गया, पॉजिटिव होना है तो tan a जब पॉजिटिव है इसका मतलब a कहां होगा, ये कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, राइट। सो पॉजिटिव होने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इसमें क्या बता रहे हैं, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव किसमें होगा, a कहां से कहां तक होना चाहिए, a शुड बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक, a शुड बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, b will belongs to 0 to pi by 2, so a plus b belongs to क्या हो गया 0 to pi, a plus b क्या हो गया 0 to pi, और आपने क्या कहा कि क्या होना चाहिए, should be greater than 0, a plus b आपने क्या कहा, should be greater than 0, राइट, मतलब पॉजिटिव एंगल होना चाहिए तो, और a प्लस b कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक ये बता रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है, tan a प्लस b ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो क्वाड्रेंट आ गए आपके पास, a प्लस b यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, राइट, और अपने फिर क्या बताया a s t c, सो और ये क्या बोला है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 से पाई के बीच का एंगल है, इसका मतलब कहां है, a प्लस b belongs to 0 to pi by 2। बात समझ में आई कि नहीं, भाई tan a plus b पॉजिटिव होना चाहिए और इस कंडीशन से आया a plus b 0 to pi है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला मतलब a plus b का होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके pi by 2 तक। ठीक है, तो जैसे ही आप 0 से लेके pi by 2 तक आ गया तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑपरेट करें, which implies tan inverse tan a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x plus y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, ये एंगल कहां से कहां तक हो गया, tan a plus b कैसा हो गया आपका, a plus b कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया, तो ये हो जाएगा a plus b, a plus b is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ठीक है, या a plus b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, tan inverse x plus tan inverse y, ये आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि a plus b कहां से कहां तक था, दिस इज द सबसेट ऑफ minus pi by 2 to plus pi by 2, right? So we are writing tan inverse tan
a plus b is a plus b। समझ में आ गया? सो ये हो गया फर्स्ट केस कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। दूसरा केस डिस्कस कर लेता हूं मैं इसी में। यहाँ पे आएगा केस 2। ये चीज सभी का कॉमन रहेगी, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा। ये चीजें सभी में कॉमन रहेगी, ठीक है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस वैसे नहीं कर रहे। ठीक, इसको बेटा तो काम नहीं आने वाला भाई, इधर से ही आएगा काम। सेकंड केस लेते हैं अपन कि भाई केस 2, x is less than 0, y is less than 0 and xy is greater than 1। सर पहले लेस देन 1 लेते हैं फिर ग्रेटर देन 1, इतना सा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी लेस देन 1 वाले लेस देन 1 वाला एक क्या किया था हमने, दोनों पॉजिटिव थे और xy क्या था लेस देन 1। अब क्या है, दोनों नेगेटिव है और xy क्या है लेस देन 1। ठीक है, xy लेस देन 1 के दो केस हो गए। एक और केस लेंगे जिसमें ये अपोजिट साइन आ जाएगा। सो x is less than 0, y is less than 0, xy is less than 1। तो आप बताएं x plus y upon 1 minus xy क्या होगा? ये हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव अपॉन ये क्या है 1 से कम क्वांटिटी है, 1 से कम है, 1 माइनस 1 से कम, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, होल थिंग इज लेस देन 0। इसका मतलब आपको क्या हो गया, होल थिंग इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, a plus b tan a plus b, sorry tan a plus b is less than 0। ठीक है, ये होल क्वांटिटी क्या आ गई आपकी नेगेटिव आ गई, तो लेस देन 0 आ गया। तो a plus b tan कहां नेगेटिव होता है, a plus b लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, आप देखेंगे इसमें बनाते हैं ना अपन, सो लाइज इन सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, अब आप देखें x क्या है आपका लेस देन 0 था, y क्या था आपका लेस देन 0, मतलब tan a क्या था लेस देन 0, tan b क्या था आपका लेस देन 0। सो tan a लेस देन 0 और a कहां से -π/2 से +π/2 तक, यहां से यहां तक होता है ना। तो a कहां से कहां तक हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, मतलब -π/2 से लेके 0 तक। ठीक है, यहाँ पे b कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके 0 तक। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हो गया, a plus b belongs to -π से लेके 0 तक। a plus b कैसा हो गया, -π से लेके 0 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ, ये क्या बताना चाह रहा है, -π से लेके 0 तक, मतलब थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज थर्ड और फोर्थ। और a प्लस बी यहाँ कितना आया था, सेकंड और फोर्थ। a प्लस बी यहाँ कितना आ रहा है, थर्ड और फोर्थ, तो कॉमन कौन सा है, फोर्थ। समझ में आया, which implies a plus b will belongs to -π/2 to 0। समझ में आया ना, इन दोनों से a plus b lies in second और फोर्थ। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, a plus b lies in थर्ड और फोर्थ, तो कॉमन क्या हो गया फोर्थ। तो a plus b कहां से कहां तक आ गया, -π/2 से +π/2 तक, जो कि सबसेट है -π/2 से लेके +π/2 तक का, है ना। -π/2 से लेके +π/2 तक का ये सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर इसमें tan इनवर्स a plus b इक्वल tan इनवर्स tan, है ना, tan इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर रहा हूं मैं इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x plus
प्लस बी आपका प्रिंसिपल वाले रेंज में आ गया, सबसेट है उसका। सो इट विल बी a प्लस बी, इट विल बी a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan inverse y will be equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ठीक है, तो दो केस हो गए। एक बार हमने क्या किया, दोनों पॉजिटिव थे लेस देन 1, एक बार क्या हुआ दोनों नेगेटिव है लेस देन 1। तीसरा केस और डिस्कस कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अभी एक और केस डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, केस थ्री क्या कहते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, या ऐसा भी हो सकता है और x इज लेस देन 0 एंड y इज greater than 0। These are two possible cases, right? These are two possible cases. So यहाँ पे तो so xy less than 1 is obvious, xy less than 1 is obvious। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नेगेटिव हो गया, x into y क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, x plus y 1 minus xy can be पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इससे कुछ निकला नहीं, क्यों, क्योंकि अगर x plus y एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अब नेगेटिव वाला बड़ा और नीचे तो क्या है, नीचे क्या है हमेशा पॉजिटिव है, और ऊपर क्या है नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो जिसका अगर नेगेटिव बड़ा हो गया तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव बड़ा हो गया तो पॉजिटिव का। तो कैन नॉट बी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हो गया, tan a इज ग्रेटर देन 0 एंड tan b इज लेस देन 0। tan a अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो a कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक होता है। तो a कहां से कहां तक होगा पॉजिटिव होने के लिए, a will belongs to 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, tan भी नेगेटिव है, b नेगेटिव, नेगेटिव कहां से होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब b will belongs to -π/2 से लेके 0 तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो a प्लस b कहां से कहां तक लाई करेगा, a plus b will belongs to -π/2 से लेके मैक्सिमम कहां तक होगा +π/2 तक। a plus b कहां से कहां तक, अभी होपफुली सही रहेगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड केस। थर्ड केस क्या था कि एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव, ये x पॉजिटिव हो सकता है या y पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी केस है। तो अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव और x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा केस पॉसिबल है। सो x plus y upon 1 minus xy क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो कुछ इसके बारे में ज्यादा कहा नहीं जा पा रहा। ठीक है, और x y लेस देन 1 ऑब्वियस है, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इसमें हमने लिया है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब tan a इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो a कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2 तक। तो a कहां से कहां तक होगा पॉजिटिव होने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और b नेगेटिव है इसका मतलब क्या होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। यहां से कितना होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो a प्लस b कहां से कहां तक हो सकता है, मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम +π/2 यहां तक हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑपरेट करते हैं बोथ साइड। tan इनवर्स tan a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, a प्लस b कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया, सो इट विल बी a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स दिस होल थिंग। ठीक है, सो a प्लस b क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या आपके पास आ गया? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। ठीक है, similarly you can discuss the other case when x is less than 0 and y is greater than 0, सेम आएगा। तो आपने सभी में देख लिया कि when x y is less than 1 तो सभी के फॉर्मूले आते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आता है। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट का प्रूफ है, when x y is less than 1। ठीक है ना, x y लेस देन 1 कितना आ गए? तीन केसेस आ गए। तीनों में क्या देखा हमने? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब दूसरे केस पढ़ेंगे जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, वो केस 4। केस 4 क्या लेते हैं अपन? when x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो आप देखें पॉजिटिव, ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे क्या गया? 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर है ना, तो हो गया नेगेटिव, तो क्या हो गया? लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया आपका लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया? tan a प्लस b इज लेस देन 0। tan a प्लस b इज लेस देन 0। सो मतलब a प्लस b कहां लाई कर रहा होगा कि लेस देन 0 है? विल लाई इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है tan का जो नेगेटिव है? सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना है सेकंड और फोर्थ आया। अपने अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। ए क्या था? x इज ग्रेटर देन 0 लिया था आपने। क्या लिया था? x इज ग्रेटर देन 0 कॉमा y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? tan a इज ग्रेटर देन 0 और क्या लिया? एंड tan b इज ग्रेटर देन 0 लिया आपने, राइट? tan a is greater than 0 और tan b is greater than 0। तो a कहां से कहां तक है? -π/2 से +π/2 तक। तो a will belongs to पॉजिटिव होने के लिए 0 से π/2। अब b कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से π/2 तक। समझ में आया? तो इसका मतलब a plus b will lie between 0 to π, that is first or सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई? यहाँ पे देखा आपने a प्लस बी लाइज इन सेकेंड और फोर्थ, और यहाँ कह रहा है a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और सेकेंड। सो सेकेंड इज कॉमन, दैट इज a प्लस b बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड कितना हो गया? π/2 से लेके पाई तक, ये होगा ना, π/2 से लेके पाई तक। या आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? अगर -π पूरे में कर देते हैं, पूरे में -π, तो π/2 -π a प्लस बी -π इज लेस देन π-π। ठीक है, ये कितना हो गया? -π/2 से ज्यादा हो गया a प्लस बी -π और 0 से कम हो गया। समझ में आया? a प्लस बी -π कितना हो गया आपका? -π/2 से लेके
प्लस पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रफ करने दो। और हमें कुछ चीजें पता है, हमें क्या पता है, tan a प्लस b या माइनस tan a प्लस b कैन बी tan पाई माइनस a प्लस b। ये होता है कि नहीं, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये होता है आपके पास, राइट। सो ये माइनस साइन इधर से हटा के इधर भेज दो। ठीक है, ये माइनस साइन इधर से इधर गया, और ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये कितना हो गया, a प्लस tan, सॉरी क्या आएगा, tan, माइनस साइन अंदर जा सकता है, सो ये होगा a प्लस b माइनस पाई। कैसे गया है अंदर, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा से। तो आप देखेंगे tan a प्लस b कैन बी रिटर्न है tan a प्लस b माइनस पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से उठाओ जरा, tan इनवर्स को ब्रेक करो, tan इनवर्स tan a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आएगा। और tan a प्लस b आपने किससे रिप्लेस कर दिया है अभी, tan a प्लस b माइनस पाई से इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब a प्लस b माइनस पाई आपका कहां से कहां तक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है ना। a प्लस b माइनस पाई कहां से है, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b माइनस पाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब पाई को इधर भेज दो, पाई को इधर भेज दो, सीधा सीधा। तो a प्लस बी मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये किसके लिए आया, when x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1, इसके लिए ये केस होगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव वाले हो गए, ठीक ना भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, xy ग्रेटर देन 1 ही है, अब क्या हो रहा है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ये सब रब करता हूं मैं, फिर से बनाएंगे। So x is less than 0, y is less than 0 and xy is greater than 1। ये कौन सा केस आ गया, 5 था ना भाई ये केस, ये केस कौन सा है भाई, हाँ 5th केस है। ठीक है, so x is less than 0, y is less than 0, xy is greater than 1। तो आप देखेंगे कि नेगेटिव, राइट, सो इट इज नेगेटिव, और ये 1 से बड़ा नंबर है तो ये भी नेगेटिव, मतलब होल थिंग इज पॉजिटिव। x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, tan a प्लस b इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस b लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है पॉजिटिव वाला, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, a tan का पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और फोर्थ, इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, a प्लस बी हमारा क्या आ गया, फर्स्ट और फोर्थ, लेकिन हमारा क्या था, x कैसा था, लेस देन 0, y कैसा था, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, tan a कैसा था, लेस देन 0, tan b कैसा था, लेस देन 0। इसका मतलब a कहां से कहां तक होगा, नेगेटिव कहां से कहां तक होगा, टोटल तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक है। सो a विल बी माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक, b विल बी माइनस पाई बाय 2 टू 0। सो a प्लस b कहां से कहां तक होगा,
माइनस पाई से लेके जीरो तक, माइनस पाई से लेके जीरो तक, और a प्लस बी लाइज इन, क्या हो गया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? तो दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट फोर्थ था या थर्ड और फोर्थ था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन हो गया। समझ में आया आपको? a प्लस बी कहाँ आ गया आपका, फर्स्ट एंड थर्ड था, ये वाला a प्लस बी पॉजिटिव है, सॉरी ये फोर्थ नहीं आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और थर्ड, राइट? ये होता है ना अपना, तो इन दोनों में पॉजिटिव होता है। और यहाँ से क्या आया, a प्लस बी थर्ड और फोर्थ, तो अपना कॉमन कौन सा हो गया, थर्ड। a प्लस बी एंगल कहाँ हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो थर्ड के लिए बात करेंगे हम लोग अभी, बस याद रखें a प्लस बी हमारा कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कितना हो गया, माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक, माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक। समझ में आया थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब, माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक, ठीक है? पाई ऐड कर दो सब में, जैसे ही आप पाई ऐड करोगे, आप समझ रहे हो ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि इस पूरे एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाया जा सके, ऐसा नहीं कैसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो से ज्यादा a प्लस बी प्लस पाई लेस देन पाई बाई 2, सो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया है। अभी देखो आप, वी नो दैट tan of a plus b is same as tan of pi plus a plus b, ठीक है? सो यहाँ पे अगर tan इनवर्स ऑपरेट करते हैं दोनों साइड, तो क्या आएगा, tan इनवर्स tan a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब tan a प्लस b किससे रिप्लेस हो जाएगा, tan पाई प्लस ab से, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस a प्लस b से रिप्लेस हो गया, ठीक है? इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब क्या होता है, पाई प्लस a प्लस b कहां से कहां तक आ गया आपका, जीरो से पाई बाय 2 तक, है ना? जीरो से पाई बाय 2 मतलब इट इज ए सबसेट ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, so we can write it as pi plus a plus b, और a की जगह लिख दीजिए ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है? ये वाला पाई इधर से कहां चला जाएगा, इधर माइनस पाई हो जाएगा, बस। Hence we have proved for this one also। क्या आया, ये किसके लिए केस था, when x is less than 0, y is less than 0 और xy is greater than 1, तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है? सो ये आपके सारे के सारे डेरिवेशन हो गए, समझ में आया? ये आपके फॉर्मूले के कंप्लीट डेरिवेशन हो गए, ठीक है? अब एक माइनस वाला और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे, माइनस होता है तो क्या होगा, माइनस होता है तो क्या होगा, ठीक? माइनस होता है तो क्या मतलब, नेगेटिव का फॉर्मूला के लिए बात कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला एक बार लिखवा देता हूं, फिर इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy
ठीक है, when x y is greater than -1। उसके बाद क्या आता है, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद एक आएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये कब आएगा भाई, when x y is less than 0 and xy is less than -1। सॉरी, x, ये गड़बड़ हो गया, x is greater than 0, y is less than 0। ठीक है, ये क्या है, x is less than 0, y is greater than 0 and xy is less than -1। ठीक है, ये तीन केसेस हैं, ये तीन केसेस है। देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy when xy is greater than -1। ठीक है, और ये क्या है, पाई प्लस tan इनवर्स है पूरा when x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड xy लेस देन -1। ठीक है, और ये क्या है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy when x नेगेटिव y पॉजिटिव एंड xy लेस देन -1। ठीक है, यहां तक का है ये। ठीक, तो इसका अभी प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसके भी प्रूफ उसी सभी केसेस में करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या है कि सारे केस डिस्कस नहीं करूंगा जैसे पिछले वाले में किए गए थे। ठीक, इसको थोड़ा नोट करता हूं मैं। इसमें एक केस डिस्कस करेंगे हम लोग when xy greater than -1। पहले वाला xy greater than -1, तो -1 कब हो सकता है, से ज्यादा केस की बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस, ये हो जाएगा। तो और सभी चीजें तो एज इट इज रहेंगी, और सभी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो पहला केस लेते हैं, केस 1, when xy is greater than -1, x is greater than 0, y is greater than 0। ठीक है, xy is greater than -1 when both are positive। तो यहाँ से कितना हो गया, tan a भी आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ से कितना हो गया, tan b भी आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, a and b both are पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब a कहां से कहां तक हो गया हमारा, 0 से π/2 तक, और b भी कहां से कहां तक हो गया, 0 से π/2 तक, है ना, -π/2 से +π/2 तक है। लेकिन पॉजिटिव कब होंगे, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, 0 से लेके π/2 तक। तो a - b कहां से कहां तक होगा, a - b will belongs to -π/2 से लेके +π/2 तक हो सकता है। ठीक है, a - b कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। क्या होता है, आप इसको अलग लिख सकते हो, b belongs to 0 से π/2। तो सबसे कम क्या आएगा, 0 - π/2। ठीक है, सबसे बड़ा क्या आएगा, π/2 - 0। ठीक है, सो ये रेंज आ गई। सो tan इनवर्स जैसे ही आप इसको ऑपरेट करेंगे, tan इनवर्स tan a - b will be equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy। तो a माइनस b प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, a माइनस b इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। राइट, ये आ गया आपका। सिमिलरली वी कैन डिस्कस द अदर केसेस व्हेन xy is less than 0, as previous we have already done, so I am not going to discuss those cases। so when x is less than 0, y is less than 0, तो क्या आएगा कि -1 से ऊपर आ सकता है। ठीक है ना,
फिर उसके बाद अपोजिट वाले भी आप डिस्कस करेंगे तो आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक, अब अपोजिट वाला लेके डिस्कस कर लेते हैं। अपोजिट वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 के जो दो केस हैं वो आप लोग खुद ही करेंगे। एक्स वाई ग्रेटर देन -1, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0 हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या है, एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0 करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन -1 अगर जब अपोजिट साइड से करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा केस मैं लेता हूं व्हेन एक्स वाई इज लेस देन -1, केस 2। केस 2 x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया और एक्स वाई क्या हो गया, लेस देन -1। एक्स वाई क्या हो गया हमारा, -1 से कम हो गया। ठीक, तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 हुआ, y इज लेस देन 0 है, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया आपका, tan a इज ग्रेटर देन 0। y लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, y लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, tan p इज लेस देन 0 हो गया ना। तो a कहां से कहां तक हो गया, a कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके π/2 तक। b कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके 0 तक। ठीक है ना, क्योंकि b वाला निगेटिव था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी कहां से कहां तक होगा, a माइनस बी कहां से कहां तक होगा भाई, 0 से लेके π तक, है ना। 0 -0 और दिस माइनस दिस। ठीक, 0 उसका लोअर बाउंड ले रहे हैं, इसका अपर बाउंड ले रहे हैं, फिर इसका अपर बाउंड और इसका लोअर बाउंड, तो 0 से लेके π तक आ गया। ठीक है, a माइनस बी आपका कहां से कहां तक बिलोंग कर गया, 0 से लेके π तक। ठीक है, तो अब हमारा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। x कितना है, पॉजिटिव है, y कितना है, नेगेटिव है। सो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, x पॉजिटिव है ना भाई, y नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन बाहर, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। और xy क्या है आपका, -1 से कम है, -1 से भी कम है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, नहीं -1 से कम है तो क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए ना भाई, ये क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, tan a माइनस बी इज लेस देन 0। ठीक है ना, a माइनस बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा भाई, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। 10 सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, और यहाँ पे a माइनस बी कहाँ लाई कर रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा है, सेकंड वाला कॉमन है, दोनों में क्या हो गया, सेकंड कॉमन हो गया, ये रहा ना, सेकंड इसमें भी था, सेकंड ये भी था। So a minus b belongs to second quadrant, means π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक, समझ में आया यहाँ तक। अब इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना है तो -π कर देते हैं, तो -π करेंगे, और तो क्या हो जाएगा, -π/2 a minus b minus π, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, -π। अब ये पूरा का पूरा किसमें आ गया, a minus b minus π किसमें आ गया, -π/2 से लेके 0 तक, which is a subset of principal value range। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हमें देखना है, अब हमें क्या देखना है भाई, कि tan a minus b कुछ इसके टर्म्स में लिखा जा सके, tan पाई माइनस a माइनस b का माइनस होगा। ठीक है ना, tan पाई माइनस a माइनस b इक्वल टू क्या होगा, -tan a माइनस b, राइट। tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो उससे लिखता है। सो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा tan a minus b minus pi. So tan a minus b can be written as tan a minus b minus pi. ठीक है, tan a minus b minus pi. तो इसमें tan इनवर्स ऑपरेट कर दो. जैसे ही आप tan इनवर्स ऑपरेट करते हैं, tan a minus b को क्या लिख दो, tan a minus b को डायरेक्ट लिख दो, a minus b minus pi इक्वल टू tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy. ठीक है, यहाँ पे tan a minus b को रिप्लेस किया गया है a minus b minus pi से. ठीक है ना, और tan इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट किया गया है. ठीक, तो कितना हो गया, ये पूरा का पूरा कहां से कहां तक है, प्रिंसिपल वाले रेंज में. तो a minus b minus pi will be equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. ठीक है, ये माइनस पाई इधर से हटा के प्लस पाई कर देते हैं. ठीक है, इधर से हटा के इधर प्लस पाई. तो a माइनस b कितना आ गया आपका, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. समझ में आया केस? ये केस किसका है, when x is greater than 0, y is less than 0 and xy is less than -1. ठीक है, हाँ भाई, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. आपका ये तो आ गया, ये आपका आ गया, कौन सा केस आ गया, when x is greater than 0, y is less than 0, xy less than -1 का ये फॉर्मूला. ठीक है, केस 3 डिस्कस करता हूं मैं. केस 3 डिस्कस करता हूं मैं. केस 3 क्या होता है, केस 3 कह रहा है x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और x y लेस देन -1 है. ठीक है, पहले क्या था, अपोजिट था इसका, है ना, x पॉजिटिव था y नेगेटिव था, x का लेस देन -1 एडिटिव था. अभी क्या है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है और x y लेस देन -1 है. तो क्या होगा, तो अब इसकी बात कर लो जरा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ठीक है, सो x क्या है आपका, नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव. एक्स वाई क्या है, लेस देन -1 है, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. तो ये क्या हो गया, होल थिंग इज पॉजिटिव, होल थिंग इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हो गया, tan a माइनस b, ये tan a माइनस b तो है, इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस b लाइज इन, पॉजिटिव का है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों में हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है या थर्ड में भी हो सकता है. वो हम डिसाइड अभी और करेंगे, और फाउंडेशन विधि. x इज लेस देन 0 था, y इज ग्रेटर देन 0 था, तो मतलब कितना हो गया, दिख रहा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं. इसमें tan a नेगेटिव था, y भी पॉजिटिव था, tan a और ये क्या हो गया, tan b इज ग्रेटर देन 0. तो a कहां से कहां तक हो गया, a नेगेटिव है, a कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फोर्थ में, -π/2 से लेके 0 तक, b 0 से लेके π/2 तक, राइट. सो a माइनस b कहां से कहां तक आ जाएगा, अभी जरा इसको डिस्कस कर लो. a माइनस b आ गया -π से 0 तक, which implies थर्ड और फोर्थ. सो थर्ड और फोर्थ, यहाँ थर्ड फोर्थ, यहाँ फर्स्ट थर्ड, तो थर्ड इज कॉमन, दैट इज a minus b lies in third quadrant. थर्ड मतलब -π से लेके -π/2 तक. इसमें आएगा
-पाई से लेके -पाई/2 तक। ठीक है, पाई ऐड कर दो पूरे में। जैसे आप पाई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - b + पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई/2। पाई आपने पूरे में ऐड कर दिया। ठीक है, अभी आप देखें tan a - b = tan पाई प्लस a - b होता है। ठीक है, ये होगा कि नहीं? जब ये होगा तो इसका मतलब क्या है, tan a - b = tan पाई प्लस थीटा होता है, और tan पाई प्लस थीटा = tan थीटा। सो वी आर ऑपरेटिंग tan इनवर्स इन बोथ साइड। तो बोथ साइड इसमें जब ऑपरेट करेंगे तो आप देखें क्या आएगा। जैसे ही आप इसमें बोथ साइड ऑपरेट करेंगे और tan a - b को रिप्लेस करते हो इससे, tan इनवर्स tan पाई प्लस a - b is replaced by tan inverse x minus y upon 1 plus xy। पाई प्लस a प्लस b कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। a माइनस b कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो a माइनस b will be minus पाई प्लस tan inverse x minus y upon 1 plus xy। a माइनस b क्या पहले रख सकते हैं, tan inverse x minus tan inverse y। ठीक है, तो जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। केस कौन सा, x <0, y <0, xy <-1। तो ये सभी आपके प्रूफ हो गए। ओके, ठीक है।